स्टार्ट करने वाले हैं सेशन में। लास्ट टाइम हमने कर लिया था, फर्स्ट सेशन देखा था अपना एक्सेल का, जिसमें हमने बेसिक्स जाने थे, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट अलाइनमेंट, ये सारे सेक्शंस देखे थे, एक्सेल का पार्ट देखा था। ठीक है, आज के सेशन में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ फंक्शंस करने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट सेशन में हमने देखा एक्सेल होता क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं, और वो सारी चीज़ें, होम टैब के बारे में जाना, टाइटल बार क्या होता है, एक्सेल का इंटरफेस जाना, बेसिक्स हमने इंट्रोडक्शन लिया था एक्सेल का। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम आगे अपना कंटिन्यू। तो आज के सेशन के अंदर हम बाकी बचे हुए सेक्शंस देखने वाले हैं, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ये सेक्शंस देखने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करें। हाँ जी। ओके, सो हमारे पास में नेक्स्ट सेशन आता है आपके पास नंबर वाला सेक्शन, जिसमें ऑप्शन होते हैं कि आपको सेल के अंदर जो डेटा आप रख रहे हैं उसका टाइप क्या रखना है। डेटा आप डालोगे वो टाइप किस टाइप का रहेगा। जनरल के अंदर नॉर्मली आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक टाइप का डेटा, कैसा भी डेटा आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है नंबर। नंबर के ऑप्शन में नंबर के लिए यूज में आता है, नंबर डाल सकते हो, तो वो आपको करेक्ट फॉर्म में नंबर को, इंटीजर को डाल के दिखाएगा। क्लियर। इसी नंबर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ करेंसी के अंदर, तो करेंसी का ऑप्शन आ जाएगा, डॉलर लग के आएगा अभी के लिए। उसके बाद अगर आपको चेंज करनी है आपकी करेंसी कौन सी लगानी है, तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे जाके यहाँ सिंबल अपना चेंज कर सकते हो। जो भी आपको करेंसी यूज करनी है, इंडियन रुपीज वगैरह लगाना है, तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जी। क्लियर। यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये सारे रुपए के आ रहे हैं सिंबल्स, इंडियन रुपीज। हम्म, ओके, इसका यूज करके ओके करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। क्लियर। हम्म, नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग के नीचे आता है आपके पास में डेट में कन्वर्ट करना है इसको। सो डेट का ऑप्शन आता है, तो ये डेट में कन्वर्ट होके आ जाएगा डेटा आपका। ठीक है, डेट बन जाएगा। तो हर डेट का कोई ना कोई कोड होता है, उस कोड की हेल्प से ये डेट बनती है। क्लियर। तो जी। 33 का कोड ये वाला था। नेक्स्ट आता है लॉन्ग डेट बनाना है, तो लॉन्ग डेट में आपका डे, मंथ, ये सारी चीजें भी दिखाई देंगी। नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट आता है आपके पास में टाइम, परसेंटेज या फ्रैक्शन। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, परसेंटेज बन जाएगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ से करेंसी में आप जिस भी करेंसी में चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। परसेंटेज में कन्वर्ट आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वो कर सकते हैं। कोमा लगाना है, फॉर एग्जांपल कोमा से क्या होता है, नॉर्मल नंबर बन के आ जाता है आपके पास में। डेसिमल वैल्यूज इंक्रीज करनी है या डेसिमल वैल्यूज डिक्रीज करनी है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। क्लियर। जी। कोई डाउट यहाँ तक। नहीं सर। नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन आता है स्टाइल का। स्टाइल का ऑप्शन कैसे काम करता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक डेटा क्रिएट करेंगे। डेटा, डुप्लीकेट डेटा बनाने के लिए, मतलब रैंडम डेटा बनाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर, रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन फंक्शन की हेल्प से आप अपना डुप्लीकेट एक डेटा बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेटा बनाया, रेंज दे सकते हो आप कि मेरे को डेटा चाहिए 10 से लेके 100 के बीच में, रैंडम डेटा चाहिए, तो बन गया। इसको ड्रैग करने से ये बेनिफिट होगा कि सभी सेल के अंदर ये डेटा आपका आ जाएगा। इन सभी सेल्स में 10 से लेके 100 के बीच में डेटा है। क्लियर। जी। अब इसको, इस डेटा के अंदर प्रॉब्लम है एक, क्या प्रॉब्लम है कि किसी भी सेल में आप कुछ भी लिख के एंटर करते हो, मतलब शीट के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो, तो ये डेटा चेंज होते रहता है। रीजन क्या है चेंज होने का? चेंज होने का रीजन ये है कि ये डेटा रैंडम डेटा है, तो वो जब भी सीट के अंदर कुछ भी चेंजेस अपडेट करोगे तो वो चेंज होते रहता है। तो इसको फिक्स करने का एक तरीका होता है, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, और राइट क्लिक करके आप क्या करोगे, यहाँ पे डेटा को वैल्यूज पेस्ट करोगे डेटा के अंदर। क्लियर। तो वैल्यूज पेस्ट करने पे आपको ये डेटा नॉर्मली फ्लक्चुएट नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। जैसे ही कुछ भी लिख के एंटर करते हो ये डेटा चेंज आपके पास नहीं होगा। नॉर्मल जैसा डेटा रहेगा वही डेटा रहेगा, फंक्शन हट जाएगा बस उसके ऊपर से। देखो, अभी हमने यहाँ पे रेंट बिटवीन फंक्शन लगाया था, वो फंक्शन हट चुका है यहाँ पे। क्लियर। हाँ जी। ओके, ठीक। ठीक है। ये फंक्शन कौन सा था जिसका हमने यूज करा? ये फंक्शन था रेंट बिटवीन। ठीक है। हाँ जी।
ओके। सो इसके बाद हम देखने वाले हैं अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा सेट है, पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आता है हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल क्या काम करेगा? रूल्स के बेस पे सेल्स को हाईलाइट करेगा। मतलब आप जो भी रूल डिफाइन करते हो उसके बेस पे आपके सेल्स को हाईलाइट करने का काम करेगा। तो हाईलाइट सेल रूल के अंदर सबसे पहले आता है ग्रेटर देन का ऑप्शन। ग्रेटर देन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी वैल्यू दे सकते हो, डाल सकते हो जो कंडीशन आपको डालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली कि 45 से ग्रेटर जो है उनको कलर हो जाए, तो कलर हो गया। हुँ, अब कलर में भी ऑप्शन होता है, आप कलर का चेंज कर सकते हो, कौन सा कलर लगाना है, येलो लगाना है, ग्रीन लगाना है, जो भी कलर लगाना है। तो कुछ ऑप्शन है जैसे रेड कलर हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इसके अलावा लाइट रेड कलर हो जाएगा, रेड टेक्स्ट हो जाएगा, रेड बॉर्डर हो जाएगा। मान लो आपको इनमें से कोई डिजाइन नहीं चाहिए, अपने कस्टम फॉर्मेट डालने हैं, अपना कस्टम कलर क्रिएट करके डालना है, तो कस्टम फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ आपको बॉर्डर के अंदर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर के ऑप्शन मिल जाएंगे। फिल के अंदर जाके आप कलर दे सकते हो अपना, जो भी आपको कलर देना है। तो ये सारे कलर मिलते हैं। मोर कलर पे क्लिक करके अपना खुद का कलर भी बना सकते हो कस्टम। जैसे मेरे को ग्रीन कलर चाहिए, पर ग्रीन भी लाइट ग्रीन नहीं चाहिए, डार्क ग्रीन चाहिए। तो जो कलर आप डालते हो वही कलर यहाँ पे अप्लाई होके आएगा। जी, क्लियर? जी, तो ये आपके पास में कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। जो 45 से ग्रेटर देन होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। और हाईलाइट कैसे होंगे? तो वो हम कस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं कि हाईलाइट कराने में हमें क्या करवाना है, कलर चेंज हुँ, करना है, बॉर्डर डालना है, या क्या करना है। क्लियर? हाँ जी, क्लोज करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा, ओके करने पे अप्लाई होगा। तो अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस करके देख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट ठीक, आता है हाईलाइट सेल रूल में ऑप्शन था ग्रेटर देन। ये तो हो गया 45 से जो बड़े थे उनके लिए। लेस देन में क्या होगा? जो आप वैल्यू डालोगे उससे छोटे जो होंगे, मैंने डाला 60, तो 60 से कम वाले हाईलाइट हो जाएंगे। और हाईलाइट होने पे वही ऑप्शन है कि कलर वगैरह कौन सा डालना है वो आप डाल सकते हैं। क्लियर? हुँ, हुँ, कोई डाउट? नहीं सर, नेक्स्ट आता है हाईलाइट सेल रूल में बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है? एक रेंज के बीच में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ रेंज डाली 40 टू 70, 40 से 70 के बीच वालों को हाईलाइट हो जाएगा। और कलर वगैरह आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। क्लियर? हुँ, नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हाईलाइट सेल रूल में नेक्स्ट रूल होता है इक्वल। जो वैल्यू बराबर हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 23, जो भी होगा तो 23 को कलर हो जाए। तो यहाँ पे दो बार हुँ, 23 आ रहा है तो दोनों को कलर हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएंगे। क्लियर? हुँ, जी, नेक्स्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अगला आपके पास रूल आता है टेक्स्ट डेट कंटेन। ये अब अल्फ़ाबेट्स पे काम करता है। जैसे मैंने ये अल्फ़ाबेट लिए हैं, इन पे मैं अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के हाईलाइट कराऊं, मैंने यहाँ पे नॉर्मली डाला जिस भी टेक्स्ट के अंदर ए हो उसको कलर हो जाए। तो ए सिर्फ इसी के अंदर है। अगर मैं डालूं यहाँ पे जिस भी हुँ, टेक्स्ट में ओ हो उस पे हाईलाइट हो जाए तो ओ वाला हो जाएगा। जिस भी टेक्स्ट के अंदर आर हो वो हाईलाइट हो जाए, तो जहां आर है वो हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर? जी, नेक्स्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट आता है डेट के ऊपर काम करने के लिए, जो हम आगे देखने वाले हैं कि डेट्स के ऊपर काम करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन हाईलाइट सेल रूल का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल डेट इज डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यू क्या होती है? जो एक से ज्यादा बार आ रही है। तो एक से ज्यादा बार जो वैल्यूज रिपीट हो रही है उनको कलर हो जाएगा। मान लो आपको जो सिर्फ एक बार आ रही है उनको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे यूनिक का ऑप्शन आता है। यूनिक जो सिर्फ एक बार आ रही है उनको कलर हो जाएगा। कलर वगैरह हुँ, चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। क्लियर? जी, तो एक बार आप करके देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईलाइट सेल रूल करके देखिए। जी, करने के बाद फिर स्क्रीन शेयर करनी है सर? नहीं, वैसे नॉर्मली करके देख लिए, डाउट बता दीजिए।
इक्वल टू क्या कर रहा था? क्या? इक्वल टू। इक्वल टू जो वैल्यू आप डालोगे वो सेम वैल्यू अगर आपके डेटा में होगी तो। ओके। जैसे 29 डाला तो 29 जहां जहां होगा उसको हाईलाइट कर देगा, सिर्फ 29 को। हम्म। ठीक है। ऐसा ज्यादा हो गया। डन। हाँ जी। नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। नेक्स्ट आपके पास रूल आता है टॉप बॉटम रूल। ठीक है। सो टॉप बॉटम रूल में डेटा को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपके पास टॉप बॉटम रूल में ऑप्शन आता है टॉप 10 आइटम को हाईलाइट करना है। तो टॉप 10 जो होंगे, जो ग्रेटेस्ट 10 होंगे, सबसे बड़े 10 नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, उनको हाईलाइट कर देगा। ठीक है। 10 की जगह आप टॉप 5 भी ले सकते हो, अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और कलर भी कस्टमाइज हो जाता है। क्लियर? जी। टॉप 5 को कलर हो जाएगा, टॉप 5 करोगे, टॉप 2 को करोगे, टॉप 2 कलर हो जाएंगे। ठीक है। जी। नेक्स्ट आते हैं टॉप 10%। तो ये क्या काम करेगा, इंटरनली इनकी परसेंटेज निकालेगा, और जो टॉप 10% के अंदर आते होंगे उनको कलर कर देगा। टॉप 10 में या टॉप 5% में कौन आता है तो वो आ जाएगा आपके पास आउटपुट। क्लियर? हाँ नेक्स्ट जी। आता है टॉप बॉटम रूल में बॉटम 10 आइटम, नीचे से 10 आइटम्स आ जाएंगे, लोवेस्ट 10 आइटम्स। 10 चाहिए, 5 चाहिए, जितने आइटम्स आपको लोवेस्ट निकालने हैं वो आ जाएंगे, सबसे कम वाले। क्लियर? हम्म। जी। नेक्स्ट आता है बॉटम 10%, और नीचे से 10% में जो आते हैं लोग वो आ जाएंगे। नीचे से 5% में अगर आप सर्च करेंगे तो नीचे से 5% में जो आते होंगे वो आ जाएंगे। क्लियर? हम्म। नेक्स्ट आता है आपके पास में टॉप बॉटम रूल के अंदर अबो एवरेज। एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज से बड़ा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, अबो एवरेज जो एवरेज से बड़ा होगा। इन सभी का टोटल करके जितने नंबर है उनसे डिवाइड करेंगे, जो एवरेज आएगा उस एवरेज से जो बड़े होंगे वो अबो एवरेज हाईलाइट कर देगा। क्लियर? जी। हाँ जी। नेक्स्ट आता है बिलो एवरेज। तो नेक्स्ट जो बिलो एवरेज होंगे, जो एवरेज से कम होंगे, उनको बिलो एवरेज हाईलाइट कर देगा। हम्म। क्लियर? जी। अब आते हैं नेक्स्ट हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा बार। डेटा बार में आप डेटा के ऊपर बार लगा सकते हो, जिसका डेटा बड़ा उसका बार बड़ा हो जाएगा। क्लियर? हम्म। तो यहाँ पे अलग अलग जी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास कलर में बार मिल जाएंगे। हम्म। जिसका डेटा बड़ा होगा उसका बार बड़ा होगा, जिसका डेटा छोटा तो बार छोटा मिलेगा। क्लियर? जी। नेक्स्ट आते हैं कलर स्केल। तो कलर स्केल अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। जैसे ये वाला जो कलर स्केल है ये ग्रीन, येलो और रेड में डिफाइन है। ग्रीन किसका होगा, जो सबसे ज्यादा होंगे, और रेड किसका होगा, जिसके सबसे कम मार्क्स होंगे। एवरेज वाले बीच हम्म। वालों का येलो कलर होगा। ठीक है, ऐसे रेड। हम्म। तो ये कलर के हिसाब से आप कलर स्केल डिफाइन कर सकते हो। जी। नेक्स्ट आता है आपके पास आइकन। आइकन्स लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने आइकन लगाया, जिसके बड़े ज्यादा मार्क्स होंगे, टॉपर्स का ऊपर की तरफ एरो होगा, एवरेज का साइड में एरो होगा, और ये आपके पास नीचे की तरफ एरो होगा। तो आइकन्स वगैरह सेट कर सकते हो। क्लियर? हम्म। कोई डाउट? नहीं सर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने ये सारे चारों चीजें देखी है। न्यू रूल के अंदर जाके आप अपने रूल्स खुद डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेट करूँ सेल को जिसके अंदर कुछ वैल्यू हो, तो फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन, जो कंटेन करे। क्या कंटेन करे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि आप बिटवीन करना चाहते हो सेल की वैल्यू के बेस पे, या क्या करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि सेल में स्पेसिफिक टेक्स्ट के बेस पे टेक्स्ट अगर कंटेन हो रहा हो, टेक्स्ट अगर हो, या टेक्स्ट की एंडिंग हो या बिगिनिंग हो, वो सब हम डाल सकते हैं। कैसे? एक सेकंड, सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करते हैं। मैंने ये 4 डेटा सेलेक्ट करा। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके न्यू रूल पे गया मैं। न्यू रूल के ऊपर मैंने रूल लगाया कि मेरे फॉर्मेट करना है सेल, जिसके सेल के अंदर कुछ हो। क्या हो? सेल के अंदर टेक्स्ट होना चाहिए, और टेक्स्ट में अगर टेक्स्ट स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, स्टार्ट होता है अगर एन से, टेक्स्ट के स्टार्टिंग में अगर एन है, तो उसको क्या करना है, फॉर्मेट करना है। और फॉर्मेट क्या करना है, उसको फिल करना है रेड कलर से। ओके करो। हम्म। तो ओके करने पे, जैसे ही ओके करोगे, जो एन से स्टार्ट हो रहा है उसको कलर हो जाएगा। जी। क्लियर?
हाँ जी, तो ये समझ आ गया। क्लियर रूल के अंदर हाँ जी, आप रूल्स को क्लियर कर सकते हो। सेलेक्ट रूल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, जितना सेलेक्ट कर रखा है उतने में से रूल मतलब क्लियर करना है, या क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट, तो पूरी शीट से क्लियर करना है, तो जितने भी रूल एडिट करे होंगे वो हट जाएंगे। अभी मैं यहाँ से हुँ, हटाना चाहता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ। मैनेज रूल के अंदर आप मैनेज कर सकते हो उनको कि आपने कौन कौन से रूल अप्लाई कर रखे हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी तो कोई रूल अप्लाई नहीं करा क्योंकि अभी क्लियर करा है हमने, बाकी दिखाई देते जी, हैं आपको। क्लियर। जी, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। हाँ जी। एक बार करके देख लीजिए सारे ऑप्शंस, अगर कोई भी डाउट है तो फिर नेक्स्ट हम फॉर्मेट टेबल पे जाते हैं। जी, ठीक है सर। डन। क्लियर है। हाँ जी, कोई जी, डाउट। नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई भी डाउट्स है। नहीं सर। ओके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल कैसे काम करता है, नॉर्मली आपको डेटा सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट एज टेबल पे जाके आप जो भी फॉर्मेट टेबल का देना चाहते हैं उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ओके कर दो। अगर आपकी टेबल में पहले से हेडिंग है तो इसको टिक करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट ओके करो और यहाँ पे अपना खुद हेडिंग डालिए। तो ये मार्क्स, जैसे डबल टैप करने से आप हेडिंग डाल सकते हैं या सिंगल टैप से भी। तो मैंने यहाँ मैथ्स के मार्क्स लगाए, इस पे क्लिक करा, इसमें मैंने हिंदी के लगाए, यहाँ क्लिक करा साइंस के लगाए, और यहाँ पे इंग्लिश के लगा दिया। सो ऐसे आप अपने कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। और हुँ, हुँ, जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हैं, टेबल फॉर्मेट करते हैं, जैसे ही टेबल पे क्लिक करते हैं तो टेबल डिजाइन का एक ऑप्शन आपके पास क्रिएट होके आ जाता है, एक नई टैब आ जाती है टेबल डिजाइन नाम से। क्लियर। तो ये टेबल जी, डिजाइन वाली टैब हम देखेंगे अभी नहीं, इंसर्ट के टाइम पे जब टेबल फॉर्मेट करना सीखेंगे इंसर्ट में। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल में आपके पास ऑप्शन होता है सेल को डिजाइन कर सकते हो, तो कुछ बने बनाए यहाँ पे डिजाइन होता है, वो आप डिजाइन यहाँ पे दे सकते हैं जो भी आपको सेल को डिजाइन देना है। क्लियर। जी, सेल स्टाइल में नीचे ऑप्शन आता है न्यू सेल स्टाइल। तो यहाँ पे जाके आपको सेल पे किस टाइप का स्टाइल देना है, फॉर्मेट पे जाके आप अपना स्टाइल यहाँ से खुद से क्रिएट कर सकते हो।
ठीक है। ये भी चीज़ हम करके देखेंगे कि कैसे सेल में क्रिएट करते हैं, कैसे सेल को डिज़ाइन करते हैं, तो वो अभी देखने वाले हैं। सेल स्टाइल में नॉर्मली सबसे पहले ऑप्शंस क्या आते हैं, ये सारे ऑप्शंस आते हैं, या मर्ज करना है, स्टाइल को मर्ज करना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अभी पहले ये करके देखते हैं जो सारी चीज़ें थी। यहाँ जैसे ही नीचे वाले क्लिक ऑप्शन पे जाते हो, नीचे ये जो एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन क्रिएट होके आता है, ओपन होके आता है एक डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल का। देखो, हम्म। सेल को फॉर्मेट करना है, मान लो एबीसी वाले सेल को फॉर्मेट करना है, तो नीचे एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें आ जाती है। नंबर का हो गया, अलाइनमेंट का हो गया, फॉन्ट का सेक्शन आ गया, बॉर्डर का आ गया, फिल आ गया, ये सारे सेक्शन आते हैं। तो सबसे पहले हम्म। स्टार्टिंग से करते हैं नंबर से। नंबर के अंदर वही ऑप्शंस है जो अंदर थे। नंबर में क्रिएट कन्वर्ट करना है, करेंसी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर बना रहे हो तो नंबर में कितने डेसिमल रखने हैं, तो डेसिमल आप कम कर सकते हो या ज़्यादा करना है वो कर सकते हो। करेंसी में कन्वर्ट करना है, अकाउंटिंग में कन्वर्ट करना है, डेट में कन्वर्ट करना है, तो ये तो कन्वर्जन के लिए हो गया नॉर्मली। अब आते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या काम करता है, तो अलाइनमेंट में जनरल कर रखा है हॉरिजेंटल, आपको सेंटर में करना है, सेंटर में हो जाएगा आपका। देखो ओके करते ही सेंटर में हो जाएगा सेल आपका, ठीक है। तो ये आप अलाइनमेंट कर सकते हो, सेंटर लेफ्ट राइट जहाँ पे करना है, क्लियर। इसमें आता है वर्टिकली ये कहाँ पे रखना है, टॉप में, सेंटर में या बॉटम में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैप टेक्स्ट करना है, श्रिंक फिट करना है, मर्ज करना है। श्रिंक फिट के अंदर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करके ओके करते हो, ये नॉर्मली आपका फिट हो जाता है सेल के अंदर। जैसे ही मतलब आप यहाँ पे अगर विद और हाइट इंक्रीज करके रखते हैं, अब आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, अभी मैंने रैप टेक्स्ट कर रखा है, मान लो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये रैप की तरह हो जाता है, एडजस्ट होके आएगा। तो थोड़े से चेंजेस होंगे इनमें, ठीक है। रैप टेक्स्ट को हटाओगे, श्रिंक को हटाओगे, जैसे ही ओके करोगे ये नॉर्मली आ जाएगा, ठीक है। तो इनको एडजस्ट करने के लिए यूज में आता है। तो मर्ज सेल के अंदर सेल मर्ज हो जाएंगे। टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या रहेगी, लेफ्ट टू राइट रहेगी, राइट टू लेफ्ट रहेगी, तो वो डायरेक्शन दे सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट जी। ऑप्शन आता है यहाँ पे फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट के ऑप्शन में आप फ़ॉन्ट का डिज़ाइन ले सकते हो, फ़ॉन्ट की थीम क्या रहेगी, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, या कैसा टेक्स्ट रखना है। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, फ़ॉन्ट का कलर क्या रखना है, अंडरलाइन लगानी है। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है बीच में से कट करना है, तो बीच में से कट करना है तो कट कर सकते हो, जैसे ही ओके करोगे बीच में से कट होके आ जाएगा, क्लियर। हम्म। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी। आपके पास, फ़ॉन्ट हो गया बॉर्डर का। बॉर्डर में आपके पास ऑप्शन आते हैं कि बॉर्डर किस टाइप का देना है, ये डॉटेड देना है, डैश्ड देना है। अभी डॉटेड वगैरह दे दिया, उसमें आपको बॉर्डर लाइन चारों तरफ दे रहा है, अंदर देना है, बाहर देना है, तो मेरे को आउटसाइड देना है, बाहर की तरफ बॉर्डर लेना है, ठीक है। बाहर की तरफ आपको बॉर्डर का कलर क्या देना है, तो बॉर्डर का कलर भी दे सकते हो, मैंने ये कलर ले लिया। ओके करते ही बॉर्डर को ये कलर होके आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। एक हम्म। सेकंड, बॉर्डर को कलर अप्लाई नहीं हुआ। बॉर्डर, बॉर्डर को कलर देना है, कोई भी कलर लेके, ओके कलर दिया, अप्लाई करा, ठीक है, कलर हो गया। अब अगर कलर चेंज करते हैं तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये कलर दिखाई ही उस टाइप से दे रहा है। कलर मैं चेंज करता हूँ, येलो कलर करता हूँ, ओके करोगे तो येलो कलर दिखाई देगा। एक सेकंड, क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, कलर अप्लाई, ओके। ओके कलर अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ रीजंस की वजह से, क्या रीजन आ रहा है, ओके देखते हैं आगे, फिर देखते हैं कलर का। कलर अभी अप्लाई नहीं हो रहा बॉर्डर पे। फिल का ऑप्शन आता है, फिल कर सकते हो जैसा भी कलर आपको डालना है। इफेक्ट फिल करने हैं तो इफेक्ट्स डाल सकते हो कि वर्टिकली इफेक्ट से डालना है, जो भी इफेक्ट में आपको कलर देना है उस इफेक्ट में कलर दे सकते हो, ठीक है। कलर चूज कर सकते हो अपना। यहाँ पे पैटर्न स्टाइल का ऑप्शन आता है कि किस टाइप का पैटर्न से अगर कलर देना तो पैटर्न से कलर दे सकते हो, क्लियर। पैटर्न को कलर क्या देना है, तो पैटर्न को कलर भी दे सकते हो, जैसा कलर आपको पैटर्न को देना है। ओके करने पे ये कलर डिफाइन हो जाता है, क्लियर, अपने हिसाब से एडजस्ट करने के जी। लिए। फिल का ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में अगर आपको सेल को हाइड करना है तो सेल हाइड हो जाएगा, जैसे ही ओके करोगे तो सेल हाइड होने, सेल हाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी हाइड होके नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाइड हो जाता है। हाइड का मतलब कि वो सेल वहां पे नहीं दिखाई देगा आपको, हिडन होके आ जाएगा। तो कुछ ऑप्शन शायद यहाँ पे अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, लॉक
को अनटिक करके अगर हम हाइड करते हैं, ओके अभी हाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस काम नहीं कर रहे, जैसे कि हाइड हिडन वाला और बॉर्डर को कलर वाला, ये ऑप्शंस अभी काम नहीं कर रहे। जी। बाकी सारे ऑप्शन समझ आ गए। हाँ जी। नेक्स्ट आते हैं हम इंसर्ट डिलीट और फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए कॉलम, यहाँ पे एक खाली सेल चाहिए, तो इंसर्ट के अंदर ऑप्शन आता है इंसर्ट सेल का। इंसर्ट सेल पे क्लिक करके जैसे ही ओके करोगे एक खाली सेल आ जाएगा। क्लियर आ गया? खाली सेल आ जी। गया। नेक्स्ट आता है इंसर्ट के अंदर ऑप्शन आता है कि इंसर्ट कर सकते हो आप रो। रो आ जाएगी आपके पास एक खाली, रो इंसर्ट हो गई। नेक्स्ट आता है इंसर्ट के अंदर ऑप्शन इंसर्ट कॉलम, एक कॉलम इंसर्ट होके आ जाएगा। आ गया? ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट के जी। अंदर इंसर्ट शीट, शीट इंसर्ट हो जाएगी, नई सीट आ जाएगी। क्लियर? अब जो जो चीजें आपने जी। इंसर्ट करी है इंसर्ट वाले ऑप्शन से, वो सारी चीजें डिलीट हो जाती है डिलीट के ऑप्शन से। डिलीट शीट, डिलीट करना है कॉलम, कॉलम डिलीट हो जाएगा। डिलीट करनी है रो, रो डिलीट हो जाएगी। डिलीट करना है सेल, सेल डिलीट हो जाएगा। जो जो क्लिक करते गए थे अब रिवर्स हम क्लिक करते आ रहे हैं तो सारी चीजें हट जाएगी। क्लियर? जी। हाँ जी। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट का ऑप्शन। तो सेल को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले रो की हाइट इंक्रीज करनी है, तो रो की हाइट इंक्रीज कर सकते हो। रो हाइट पे क्लिक करेंगे, 15 होती है, इसको अगर मैं 20 कर देता हूँ तो 20 हाइट हो जाएगी, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट आता है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी हाइट हो जाती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है कॉलम विद। तो कॉलम की विद को आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने कॉलम विद अगर 15 करी तो कॉलम की विद 15 हो जाती है। ऑटो फिट करोगे कॉलम विद तो ऑटो फिट हो जाएगी कॉलम की विद। डिफॉल्ट विद करोगे तो डिफॉल्ट जितनी विद आती है स्टार्टिंग में तो वो विद हो जाएगी। क्लियर? तो हुँ। ऐसे आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी। हाइड करना है, अनहाइड करना है, रो को हाइड करना है, कॉलम को हाइड करना है, शीट को हाइड करना है। देखो जैसे मैंने हाइड करी ये रो, तो ये रो हाइड हो गई। अनहाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अनहाइड रोज, अनहाइड हो जाएगी। ऐसे ही शीट वगैरह हाइड अनहाइड करनी है वो कर सकते हो। रीनेम करना है, शीट का नाम चेंज करना है, मूव करना है शीट को, या सीट के टैब को कलर देना है। टैब कलर का मतलब नीचे कलर हो जाएगा, देखो नीचे कलर दिखाई दे रहा है शीट के ऑप्शन पे, ऑरेंज कर दिया तो ऑरेंज कलर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट शीट। हुँ। शीट के ऊपर पासवर्ड लगाना है या लॉक करना है या फॉर्मेट करना है सेल, तो वो ऑप्शंस आपके पास आते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं रिव्यू के अंदर भी, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक वगैरह। क्लियर? तो सेल वाले हुँ। ऑप्शन, जी। स्टाइल वाले ऑप्शन, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, ये सारे ऑप्शंस यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक का पार्ट, हाँ जी। सेल, स्टाइल, नंबर, अलाइनमेंट, जी। फॉन्ट और क्लिपबोर्ड। क्लियर? जी। जी। ओके। तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है एडिटिंग वाला, वो हम अभी करने वाले हैं। एक बार इनको करके देखिए, इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट वगैरह करके देखिए एक बार, करिए एक बार।
डन हो गया। जी सर। हाँ जी। कोई डाउट्स? नहीं सर। बताइए, कोई डाउट है तो। नहीं सर, अभी तो नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन। ये फंक्शंस हम देखने वाले हैं। मोर फंक्शंस पे जाओगे तो मल्टीपल फंक्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? तो इन फंक्शंस को हम देखने जी। वाले हैं, उससे पहले हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन आता है ड्रैग करने का? ठीक है, ये देखने वाले ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस वाले सेल में जो ऊपर डेटा होगा वो डेटा चाहिए। एक सेकंड, एक बार बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर इंसर्ट करा, यहाँ पे कुछ इंसर्ट करा, यहाँ पे इंसर्ट करा, और यहाँ पे इंसर्ट करा। मेरे को चाहिए कि इस सेल में मेरे को नंबर चाहिए जो इन सेल्स में है, उनमें से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डाउन। डाउन का मतलब ऊपर वाला सेल जो है, जो ऊपर वाले सेल में है, फोर, फोर ही इस सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वापस जाते हैं, कंट्रोल जी। जेड। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑप्शन राइट। राइट साइड में जो होगा वो इधर आ जाएगा, तो राइट साइड में आ जाएगा आपका सिक्स। क्लियर? कंट्रोल जेड। हाँ जी। लेफ्ट साइड में मूव कराना है तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपका थ्री। कंट्रोल जेड। हाँ। आपको ऊपर की तरफ मूव कराना है तो नीचे क्या है, वन, वन ही आपका ऊपर आ जाएगा, अप वन हो जाएगा। क्लियर? तो समझ जी। आ गया ये? हाँ जी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, ये हाँ जी। ऑप्शन आता है क्लियर करने का। क्लियर का ऑप्शन कैसे काम करता है देखो, मैंने ये सेल सेलेक्ट करा, यहाँ ऑप्शन है सबसे पहले क्लियर ऑल। क्लियर ऑल का मतलब सब कुछ हट जाएगा सेल में से, पूरा सेल खाली हो जाएगा। क्लियर? वापस जी। जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है सिर्फ डिजाइन्स, सिर्फ फॉर्मेटिंग हटानी है, तो क्लियर फॉर्मेट, तो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। क्लियर है? हाँ वापस जी। जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लियर कंटेंट। कंटेंट में जो लिखा हुआ है वो हट जाएगा, तो नेक्स्ट जो कुछ भी लिखोगे वो सेम डिजाइन के अंदर लिख के आएगा। क्लियर? ये थे आपके क्लियर वाले ऑप्शन। हाइपरलिंक का मतलब जो लिंक हम डालते हैं वो लिंक हट जाएगा, तो लिंक हम डालेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है हाइपरलिंक, लिंक ऐड करने का। ठीक है, ये इनसाइड टैब में आएगा आपके पास में। नेक्स्ट आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे काम करता है वो देखते हैं। पहले इस सेल को एडजस्ट करते हैं इसकी मेन हाइट के ऊपर, फॉर्मेट करके रो हाइट ऑटो फिट, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी फिट कर दी। मान लो मेरे को इस वाले कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो एक तो ऑप्शन यहाँ पे फिल्टर का आ ही गया है, क्योंकि टेबल बनाने पे फिल्टर का ऑप्शन बन के आता है। तो फिल्टर के ऑप्शन में ये हम्म। बेनिफिट होता है, डायरेक्टली आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। असेंडिंग करना है असेंडिंग हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा डेटा आपके पास। आ जी। गया? ये तो हो गया जब आपके पास में हमने फिल्टर ऐड कर रखा है, तो फिल्टर इसके अंदर ऑलरेडी होता है, ये फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है जो हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। टेबल के साथ फिल्टर का ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आप ये हम्म। असेंडिंग डिसेंडिंग करना इजी हो जाता है। अब मान लो मेरे पास टेबल जी। नहीं होती, नॉर्मल डेटा होता, तो हम कैसे करते हैं? नॉर्मल डेटा बनाते हैं। नॉर्मली एक डेटा मैंने क्रिएट करा, इसमें मेरे को मान लो असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे कैसे? सेलेक्ट करना है डेटा को, असेंडिंग में करना है तो यहाँ पे जाके असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ से जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हो गया? जी। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ गया असेंडिंग डिसेंडिंग और फिल्टर का, तो फिल्टर लगाना है तो फिल्टर का बटन यहाँ भी आ जाएगा, डायरेक्टली असेंडिंग डिसेंडिंग कर पाओगे। अब ये फिल्टर का बटन हम्म। हटाना है तो यहाँ से जाके फिल्टर के बटन पे वापस क्लिक करने से बटन हट जाएगा। क्लियर? जी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में आता है फाइंड एंड सेलेक्ट का। तो फाइंड एंड सेलेक्ट के ऑप्शन में जाके सबसे पहले आप कुछ भी सर्च करते हैं, फाइंड करा। फॉर एग्जांपल मेरे को सर्च करना है कि 53 का लिखा हुआ है, तो 53 क्लिक करके जैसे ही फाइंड करता हूँ, तो अभी आपका कर्सर यहाँ इस सेल पे है, फाइंड करते ही जहां 53 होगा वहां पे चला जाएगा। देखो आ गया? हम्म। नेक्स्ट आता है
फाइंड से तो हमने सर्च कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि रिप्लेस करूँ मैं। रिप्लेस कैसे काम करता है? जहाँ 53 है वहाँ 35 करना चाहता हूँ मैं। तो जहाँ भी 53 होगा वहाँ 35 हो जाएगा रिप्लेस ऑल करने पे। रिप्लेस करोगे तो एक सिंगल जगह पे होगा, और रिप्लेस ऑल करने में ओके। हर जगह। तो 35 हो गया। हाँ जी। क्लियर? हाँ नेक्स्ट जी। आता है गो टू। गो टू क्या काम करता है? किसी सेल पे जाना है, तो मैंने लिखा मेरे को H10 पे जाना है। H10 सेल पे, तो H10 सेल कौन सा है? ये वाला सेल है मे बी। अभी कर्सर यहाँ पे H10 पे क्लिक करते ही H10 पे चला जाएगा कर्सर अपने आप। हुँ। ठीक है, किसी सेल पे जाना है तो उसके लिए। जी। क्लियर है? नेक्स्ट आता हाँ जी। है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल क्या काम करता है? मेरे को चाहिए कि जहां मैंने फॉर्मूला यूज करा हुआ है वहां पे चला जाए कर्सर। तो अभी तो कोई फॉर्मूला मैंने लगा नहीं रखा, कहीं फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे आपका कर्सर चला जाएगा। क्लियर? हुँ। नेक्स्ट आता है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज जान गो टू फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पे जा सकते हो, वो फॉर्मूला हमने लगाया ही नहीं है अभी कहीं पे। नेक्स्ट आता है नोट्स। कहीं नोट्स मैंने बना रखे हैं वहां पे जा सकते हैं, तो नोट्स भी अभी नहीं बनाए हुए हैं। नोट्स हम रिव्यू टैब में बनाना सीखते हैं। रिव्यू टैब में ये आपके पास ऑप्शन आता है नोट्स क्रिएट करने का। क्लियर? जी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जहां भी मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग कर रखी होगी वहां पे जा सकते हैं। कैसे? ये आपके पास ऑप्शन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जहां भी करा होगा वहां चले जाएंगे। अभी कहीं कर ही नहीं रखा है, करके देखते हैं। कहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे ही कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, और ओके कर देते हैं। यहाँ पे कर दी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कर्सर यहाँ रखते हैं, हाँ जी। जाके जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे कर्सर वहां चला जाएगा। चला गया? हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंट्स। जहां कॉन्स्टेंट्स लगा रखे होंगे वहां पे चले जाएंगे। जहां डेटा वैलिडेशन लगा रखा होगा वहां पे चले जाएंगे। तो डेटा वैलिडेशन और कॉन्स्टेंट्स कहाँ से लगते हैं? ये लगते हैं डेटा टैब से। डेटा टैब में आपके पास में आता है डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन। ये आपके पास आ गया फ्लैश फिल, ये आपके पास आ गया रिमूव डुप्लीकेट, ये आपके पास आ गया डेटा वैलिडेशन। इन नीचे ऐसे ही कंसोलिडेट और कॉन्स्टेंट्स के ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जा पाओगे। जी। क्लियर? क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। ऑब्जेक्ट होता क्या है? कोई पिक्चर, कोई शेप्स वगैरह डाली हो उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट अभी आपके पास है नहीं कुछ। सिलेक्शन पैन है। सिलेक्शन पैन क्या काम करता है? आपने क्या क्या इमेजेस वगैरह डाली हुई है वो साइड में दिखा देता है। क्लियर? हुँ। तो होम टैब हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। तो होम टैब के अंदर आपको कोई भी डाउट्स है? जी। एक सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ अभी।